सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल रोटी। आज मैं बना रही हूँ कोरियन स्टाइल कॉर्न चीज। ये रेसिपी मुझे इंटरनेट पे मिली थी, बहुत यमी लगी तो मैंने कहा इसको बनाते हैं। ये भी मैं फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ आपके साथ। ये बहुत मजे की है और बहुत ईजी है। अगर आप वेले बैठे हुए हो बिल्कुल मेरी तरह और घर में ये चीजें हैं, 15-20 मिनट में ये बन जाती है और बड़े मजे का स्नैक है। तो इसको ना बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लेना है कि एक पैन में डाल देना है मक्खन, कोई 2 टेबलस्पून। इसको छोड़ देना ताकि ये मेल्टी हो जाए। भाई जो चीज मक्खन में बनती है वो टेस्टी कैसे नहीं होगी, मुझे बस ये बता दो। उसके बाद हमें चाहिए कॉर्न 300 ग्राम। इस रेसिपी के लिए आपको वही चाहिए जो कि टिन में आते हैं, आप फ्रेश यूज नहीं कर सकते। शायद कर सकते हो, करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन रेसिपी कहती है कि टिन वाले कॉर्न्स ही चाहिए। इनको अच्छे से निचोड़ लेना है, सारी फ्रस्ट्रेशन इन पे निकालनी है, सारा इनका पानी स्क्वीज आउट कर देना है और फिर आपके पास बचेंगे ये बड़े खूबसूरत से कॉर्न। उनको डाल देना है बटर के अंदर। अभी तक बहुत टेस्टी लग रहा है, डोंट वरी, ये बहुत टेस्टी है भी। इसको बस थोड़ा सा कोई 2-3 मिनट के लिए थोड़ा सा सौते करना है, थोड़ा सा फ्राई करना है, उसका थोड़ा सा जो कच्चापन होता है वो खत्म करने के लिए। फिर हमें चाहिए प्याज, पूरा नहीं चाहिए, सिर्फ इतना सा चाहिए। इसको कर लेना है चॉप, कोई तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने का चॉप किया हुआ प्याज। तो इस चॉप किए हुए प्याज को डाल देना है कॉर्न्स के अंदर। इसके बाद हमें चाहिए शिमला मिर्च 1/3 कप। असल में इसमें ना ग्रीन शिमला मिर्च भी डलती है, वो मेरी ग्रोसरी स्टोर में थी नहीं तो मैंने रेड यूज़ की है। इसको भी अच्छे से चॉप कर लेना, 1/3 कप ये भी बनेगा। ये भाई मेरी ग्रोसरी स्टोर में तो ऐसे लोगों ने अन्नी मचाई हुई है ना, चीज़ें ऐसे ख़त्म की हैं उठा के जैसे कि बस क़यामत आ चुकी है। तो मुझे चीज़ें मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा था तो मैंने लाल शिमला मिर्च से ही काम चलाया है। इनको डाल के बस हल्का सा सौते करना है, इनको बहुत गला नहीं देना, बस इतना कि थोड़ा सा कुक्ड हो जाए। फिर इसमें जाएगा नमक हस्बे जायका, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और काली मिर्च आधा टीस्पून। अब ओरिजिनल रेसिपी में मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने ये सारे स्पाइसेस डाले होंगे, क्योंकि हम देसी हैं, हमसे ब्लेंड फूड नहीं खाया जाता। हम तो उठा के खिड़की से बाहर फेंकते हैं अगर नमक कम भी हो जाए। तो इसलिए ना मैंने थोड़ी सी स्पाइसेस ऐड कर दी, जो कि बहुत अच्छा फैसला था। बहुत ओवरवेलमिंग स्पाइसेस नहीं है इसमें, बस इतनी है कि अच्छा कॉम्प्लीमेंट सा मिलता है। फिर इसको थोड़ा सा सौते करना है, कोई 3 से 4 मिनट तक कि शिमला मिर्च हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी कुक हो जाए, क्योंकि हमें थोड़ा सा क्रंच भी चाहिए। अब उसके बाद इसको निकाल लेना है और इसको हल्का सा ठंडा करने की कोशिश करनी है, चम्मच इधर उधर चला के। फिर इसके बाद इसके अंदर जाएगा 1/4 कप मेयोनीज। एंड डोंट वरी, ये लगता है कि बहुत ज़्यादा होगा पर ये ज़्यादा नहीं है और इसका टेस्ट भी नहीं आता, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी का मेयोनीज लें, वो वाला ना लें जिसको सूंघते साथ ही आपको वॉमिट आना शुरू हो जाए। प्लीज़ डोंट यूज़ दैट काइंड ऑफ मेयोनीज। अच्छा वाला यूज़ करना है, बड़े अच्छे से मिक्स करना है और फिर इस बड़े फ्राइंग पैन से जान छुड़ानी है और ले आना है घर में पड़ा हुआ सबसे छोटा फ्राइंग पैन। मेरे पास जो था मैंने उसको लिया, मैंने सारे कॉर्न और ये सारा जो मेरा मिक्सचर है वो मैंने उसमें डाला। इसको बड़ा अच्छे से फ्लैट आउट कर दिया, जितना अच्छा हो सके इवनली इसको स्प्रेड कर दिया। अब इसके ऊपर आती है सबसे यम्मी चीज और वो है लिटरली मोज़रेला। इसमें मोज़रेला चीज रहेगी, सिर्फ ऊपर टॉपिंग के लिए डालनी है। कितनी डालनी है डिपेंड करता है, आपको जितनी पसंद है उतनी डाल लो। चीज ऊपर डालने के बाद हमने इसको रख देना है चूल्हे पे, बहुत हल्की आंच पे इसको कवर करके कुक करना है जब तक कि चीज मेल्ट ना हो जाए। अब चीज़ मेरी मेल्ट हो गई थी, मेरा ख्याल है मुझे कोई 10 मिनट लगे थे इसको मेल्ट करते हुए। लेकिन अगर आपके पास अवन है तो इसको इस पॉइंट पे उठा के अवन में रख दो, इसको ब्रॉयल करो कोई 5 मिनट के लिए, जब तक बड़ा ऊपर से प्यारा हसीन सा ब्राउन कलर ना आ जाए। लेकिन ऑब्वियसली वो ऑप्शनल है, आप चाहो तो कर लो वरना छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा टेस्ट पे। और ये देखिए जी कितने मजे का चीज़ पुल आ रहा है, ये बहुत यम्मी है, बहुत लाइट स्नैक है। आपने इसको ना जरूर ट्राई करना है और मुझे इसकी तस्वीर इंस्टाग्राम पे दिखानी है ताकि मैं उसको अपनी स्टोरी पे लगा सकूं। अगर आपने मेरी लास्ट रेसिपी मिस किया जो कि मैंने डलगोना कॉफ़ी की बनाई थी तो उसको ज़रूर चेकआउट करो। बहुत सारे लोग वो कॉफ़ी बना के मुझे दिखा रहे हो, मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई कर रहे हो। और आज के लिए बस इतना ही था, मेरी लास्ट रेसिपी ये रही है। देखो सब्सक्राइब यहाँ करो, मेरा पहला चैनल है सनाज़ बकेट, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली रेसिपी कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताओ और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।